बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के नरसंहार का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रही है। हसीना ने न्यूयॉर्क में आयोजित अपनी पार्टी अवामी लीग के समर्थकों को एक वर्चुअल संबोधन में ये टिप्पणी दी। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 5 अगस्त को उनकी और उनकी बहन की मर्डर की साजिश रची गई थी। उस समय बड़े पैमाने पर हुए सरकारी विरोध और प्रदर्शनों के कारण हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यही नहीं, उन्हें खुद और अपनी बहन की जान बचाने के लिए देश भी छोड़ना पड़ा था। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना का ये पहला सार्वजनिक संबोधन था जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख पर जमकर अटैक किया। उन्होंने इस दौरान करीब 1 घंटे तक बंगाली भाषा में अपनी बात सामने रखी। उन्होंने दावा किया कि 5 अगस्त को अगर उन्होंने बांग्लादेश नहीं छोड़ा होता तो उनकी और उनकी बहन शेख रेहाना की हत्या का प्लान किया गया था। ये साजिश ठीक उसी तरह रची गई थी जैसे उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या 1975 में सेना के अधिकारियों ने कर दी थी। शेख हसीना ने 5 अगस्त को ढाका छोड़ने से पहले की अराजकता का जिक्र करते हुए कहा कि सशस्त्र प्रदर्शनकारियों को गण भवन की ओर भेजने का निर्देश दिया गया था। अगर सुरक्षा गार्डों ने गोलियां चला दी होती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। यह 25-30 मिनट की बात थी और मुझे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने गार्ड से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए गोली न चलाएं। शेख हसीना ने आगे कहा कि आज मुझ पर नरसंहार के आरोप लगाए जा रहे हैं। वास्तव में अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस इस सुनियोजित नरसंहार में शामिल रहे हैं। इस नरसंहार के पीछे मास्टरमाइंड छात्र कोऑर्डिनेटर और यूनुस है। हसीना ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिसकर्मियों, अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों और अवामी लीग के नेताओं की हत्या भी कर दी गई है। मस्जिदों, मंदिरों, दरगाहों, चर्चों और बौद्ध पूजा स्थलों पर हमला किया गया। हाल ही में बांग्लादेशी भिक्षु चिन्मय कृष्णदास को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए जाने का भी मुद्दा उन्होंने सामने रखा है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई किसी को भी नहीं बख्शा गया है। 11 चर्चों को तोड़ दिया गया, मंदिरों और बौद्ध मंदिरों को भी तोड़ा गया है। जब हिंदुओं ने विरोध किया तो इस्कॉन नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर यह अत्याचार किसके लिए हो रहे हैं, उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों सताया और हमला किया जा रहा है। लोगों को अब न्याय का अधिकार नहीं है, मुझे इस्तीफा देने का समय भी नहीं दिया गया। शेख हसीना का यह संबोधन 16 दिसंबर को बांग्लादेश के 1971 मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी सेना की हार की याद में मनाए जाने वाले विजय दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम का हिस्सा था। पूर्व प्रधानमंत्री का नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है। उन्होंने बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख पर नरसंहार का मुख्य आरोपी और सत्ता की भूख होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर ग्रामीण बैंक, जो उन्होंने माइक्रो फाइनेंस योजनाओं को शुरू करने के लिए स्थापित किया था, उसके संचालन में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोपों को भी दोहराया है। वहीं शेख हसीना की इस टिप्पणी पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस के प्रवक्ता शफीकुल आलम ने रिएक्ट किया है। उन्होंने ढाका में कहा कि हसीना एक सामूहिक हत्या की आरोपी है और अंतरिम सरकार उनकी टिप्पणी से स्तब्ध और आश्चर्यचकित है। उनकी निगरानी में हजारों लोग मारे गए और गायब हो गए। लाखों विपक्षी कार्यकर्ताओं पर फर्जी मामले दर्ज किए गए और अब वह ये बात कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट एमपी छत्तीसगढ़ के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।